We are a family of 500 beautiful, powerful manifestors. आप इस चैनल तक तभी पहुँचे हैं या यूनिवर्स के द्वारा लाए गए हैं जब आपने उनसे कभी न कभी ये मांगा था कि मुझे राह दिखाइए कि मैं अपने सपने कैसे सच कर पाऊँ। क्रेडिट मुझे नहीं जाता पर आपके परमात्मा को और आपके यूनिवर्स को जाता है जिन्होंने ये माध्यम चुना है ताकि आप पॉजिटिव रहे, आपके वाइब्रेशन हाई रहे। स्वागत है आपका डिवाइन डेसी काउंसलर चैनल पे। हम 1-to-1 एलओए कोचिंग, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग और टैरो रीडिंग की सर्विसेज देते हैं। हमारी सभी सेवाओं के लिए सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर आप हमसे रीच आउट कर सकते हैं। मैंने कुछ कोर्सेज ज्वाइन किए हैं जिसकी वजह से आई वुड बी लिटिल बिट बिजी, तो अगर मैं यहाँ पे आपके कमेंट के रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ तो फील फ्री टू मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। ठीक है, मेरे सारे जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन में है। ऊपर से जितने भी हमारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं वीडियो के वो भी सारे डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप उसको चेकआउट करके एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो। ये ऑलमोस्ट 9900 वीडियो है और हमारे 500 सब्सक्राइबर है और होपफुली उसमें से 200 लोग तो वही जेन्युइन सोल्स हैं जो ये सुनने के लिए बने हैं। तो मैं आज एक सीरियस बात कहना चाहती हूँ कि एग्जैक्टली लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ट्रूथ क्या है, वो आपके लिए क्यों आया है या आप इससे क्यों इंट्रोड्यूस हुए हैं मेरी अपनी समझ के हिसाब से। ठीक है, उसके पहले कुछ लोग ने पूछा था ये कहानियाँ जो है वो कहाँ से है। कुछ जो है मेरी डायरी में से है, ऑफ कोर्स मैंने कुछ पॉइंट्स किसी किसी के लिखे होते हैं, कुछ जो है स्क्रीनशॉट से इंस्टाग्राम यूट्यूब सर्व करते करते, और मैंने एफबी ग्रुप भी बहुत सारे ज्वाइन करके रखे तो उसमें भी कभी कभी लोग पोस्ट करते हैं। कुछ मेरी जो बुक है द सीक्रेट रीडिंग, आप सबको पता ही है, द रोंडा पन की जो है सक्सेस स्टोरीज़ की उन्होंने बुक पब्लिश की है, तो कुछ क्लिप्स कभी मैं पढ़ रही होती हूँ तो मेरे को लगता है ये। और कुछ जो है वो द सीक्रेट टीवी उनकी जो वेबसाइट है वहाँ से है, कुछ reddit.com से भी है, तो आई एम नॉट श्योर। पर ये मतलब वो सारी है जो कभी कभी मुझे इंस्पायर करती है दैट आई शुड शेयर। ओके, ये हो गया कहानियों का पार्ट। अब आते हैं आज के मुद्दे के ऊपर। अच्छा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वो सच जो शायद कोई नहीं बताता या आपको जानना ज़रूरी है वो क्या है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके जीवन के अंदर आता कब है, जब आपने प्रार्थना की होती है, आपने इच्छा शक्ति दर्शाई होती है। बहुत सारे टीनेजर्स इस ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो अपना प्यार मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, रिश्ता मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो आप एक ऐसे फेज़ में हो कि आपको जॉब चाहिए, पार्टनर चाहिए, खुशियाँ भी चाहिए। वो बहुत सारे सीनियर्स भी हैं, आई रियली रिस्पेक्ट ऑल ऑफ़ यू। कुछ जो मुझसे बड़े हैं तो मैसेज करते हैं, तो वो भी है, तो वो अपने जीवन में एक स्टेबिलिटी और पीस चाहते हैं। आप कुछ भी मांगते हैं कुदरत से तो आप एक समझिए कि आपके प्रार्थनाओं का आंसर आपको मिलता है, मुझे मिलता है, आपको भी मिलता है। अब वो आंसर इस तरह से मिलता है कि आपके सामने ऐसी कुछ चीज़ें आती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा कुछ है, तुम ये टूल यूज़ करो, तुम पॉजिटिव रहो तो तुम्हारे साथ हो जाएगा। ये आपकी प्रार्थनाओं का आंसर है। आपके जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ट्रुथ इंट्रोड्यूस होना कि आप अपनी ज़िंदगी बना सकते, और ये कोई वेस्टर्न कॉन्सेप्ट नहीं है। आपके विचार ही आपका जीवन बनाते हैं। हम जानते हैं, हम भारत में हमारी संस्कृति में बार बार बोला गया, ठीक है, आप अपनी सोच अच्छी रखो। सच्ची सोच का इम्पोर्टेंस, आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, अच्छा इंसान बनना, अच्छी बातें करना, ये सारा हमें बताया जाता है। और मैं हमेशा बोलती हूँ क्रक्स ऑफ एलओए जो है वो पॉजिटिव रहना ही है। है, आपके जीवन में आ गया, आपने कुछ मांगा था, आपको बोला गया कि ये रास्ता है जिससे तुम्हारा सपना शायद पूरा होगा। मेरे जीवन में भी ऐसे ही आया था कि आप सवालों के जवाब ढूंढ रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, एंड इमीडिएटली आपको ये पता नहीं चलेगा कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। अभी तो आपके जनरेशन के लिए तो बहुत ईजी है, लेकिन हाँ, आपको कोई ना कोई बोलेगा कि आप पॉजिटिव रहो तो ही अच्छा होगा, ये होगा, वो होगा। आ गया वो आपके जीवन के अंदर लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब होता क्या है,
जो स्ट्रगल कर रहे हैं डाउट्स के साथ, फ़ियर के साथ, जो नहीं मानते या नहीं मानना चाहते या ज़िद कर रहे हैं मुझे यही जॉब चाहिए, मुझे मेरा एक्स ही चाहिए, ये है वो है। कई बार वो सारी चीज़ें आपको मिलती नहीं हैं, चाहे आप एलओए की दुनिया भर की टेक्निक्स लगा लो, जितना भी पॉजिटिव रहो, जितना भी वाइब्रेट आउट करो, तब आता है आपके अंदर क्वेश्चन कि या क्या ये सच था। होता क्या है ना, आपने 10 चीज़ें लिखी है, उसमें से आपने 9 मैनिफेस्ट कर ली जो आपके लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं थी। एक आपके लिए ऐसा था कि हाय ये हो जाए तो मेरा जीवन, वो होती ही नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस है, वो नहीं होती है। अब बारी आती है कि क्या आप एलओए को छोड़ के आगे बढ़ना चाहेंगे अपने जीवन के अंदर डिसहार्टन होके, या आपको इस ट्रुथ को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करना है कि ये क्यों नहीं हुआ, क्या ये सच में काम नहीं करता, या वेदर आई वॉज रॉन्ग समवेयर और मुझे ये लॉ समझ में नहीं आया है। अब चीज़ें नहीं हुई तो दो चीज़ें, आपकी अटैचमेंट और डेस्परेशन इतना ज़्यादा था कि उस वक्त यूनिवर्स आपको कुछ देना ज़रूरी नहीं समझते, क्योंकि उस टाइम पे देके भी कोई फ़ायदा नहीं है, आप उसको रूइन ही कर दोगे। या सेकेंड, ये ट्रुथ है, अब मानिए या ना मानिए से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे कि ये दिन है या रात है, ये इतना ट्रुथ है, आपके लिए डेफिनेटली बेटर प्लानिंग है। आप 4x4 का फ्लैट सोच रहे हो अपने दिमाग के अंदर, और यूनिवर्स को आपको स्विमिंग पूल वाला बंगला देना है, तो स्विमिंग पूल वाले बंगले के अंदर जो प्रोसेस है, जो अंडरस्टैंडिंग है, जो सोल ग्रोथ है, वो ज़्यादा चाहिए होता है। उस टाइम पे ज़रूरी होता है आपकी अंडरस्टैंडिंग का ग्रो होना, आपका सरेंडर करना। अब जो इंसान गिव अप नहीं करता, उसको जो चाहिए वो मिले नहीं मिले, उसको ये पॉजिटिव साइड भी दिखता है। बहुत सारी प्योर सोल्स मुझे मिलती है कि दी ये हो गया, ये क्यों नहीं हो रहा है, तो दे आर वेरी जेन्युइनली क्यूरियस। वो डिसहार्टन होके छोड़ना नहीं चाहते, वो जानना चाहते हैं कि मैं कहाँ रॉन्ग हुई। अब इंट्रोड्यूस होता है लॉ ऑफ कर्मा। लॉ ऑफ कर्मा की सिंपल अंडरस्टैंडिंग मेरी भाषा में ये है कि आप जो सोचते हैं, कहते हैं, करते हैं, वो आपके जीवन के अंदर लौट के आता है। अब आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो पूरे दिल से किया, आप ग्रेटिट्यूड में हैं, आप खुश हैं, आपने टेक्निक्स कर ली, आपने फोकस किया, लेकिन दोस्तों लॉ ऑफ कर्मा भी तो काम करता है। आपने पिछले कुछ बैगेज ऑफ कर्मा लेके आए थे, वो भी तो रिलीज़ होंगे। जब आप बहुत पॉजिटिवली किसी चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं तो आपके कर्मा जो है फटाफट रिलीज़ होते हैं। ये भी सच है, रिलीजिंग इट जस्ट लेटिंग गो, अंडरस्टैंडिंग द लेसन्स एंड लेटिंग गो। लेकिन वो बैगेज है, थोड़ा सा तो है, तो पेशेंस, पेशेंस चीज़ों को बिगर पर्सपेक्टिव में, ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मिल गया, जादू का चिराग मिल गया, हमें सब कुछ मिल जाएगा। हाँ जी, सब कुछ मिलेगा, लेकिन बिगर लर्निंग क्या है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, जब आप पेशेंटली उसको पूरी ज़िंदगी के लिए अपने जीवन में इंग्रेंड करना चाहते हो, तो आपको इस एक्सेप्टेंस के साथ चलना होगा कि कई बार जो आपके लिए सही है वो चीज़ें वो नहीं है जो आप सोचते हैं। ठीक है, एक कहानी मेरे सामने आई थी जिसके अंदर एक लाइन थी कि यू विल सी द बिगेस्ट सेटबैक ऑफ योर लाइफ बिफोर द बिगेस्ट कमबैक ऑफ योर लाइफ। कहीं पे अगर आपको अपने घुटनों पे गिरा दिया गया, ये स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके लिए कुछ भी काम नहीं किया, उनको ऐसा लगता है या वो डाउट्स और फियर में रहते हैं, there is a possibility that you are awaiting for the biggest comeback of your life. अब मैम आप एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हो वो बोल दो। एग्जैक्टली मैं ये कहना चाहती हूँ दोस्तों कि ये टेक्निक्स, ये सारी चीज़ें आप सब
कुछ करिए, करना ही चाहिए। ग्रैटिट्यूड में रहे तो आपका खून बढ़ जाता है, आपकी हेल्थ अच्छी रहती है, आपके रिश्ते अच्छे रहते, आपका दिल दिमाग, आपको सुकून मिलता है। मैंने ग्रैटिट्यूड के वीडियो में भी बोला था कि उसको करने का इंटेंशन ये नहीं होना चाहिए सुपरफिशियल कि मेरे सपने पूरे होंगे इसलिए मैं ग्रेटिटफुल रहूँगी, नहीं। अगर सिर्फ वही होता तो फिर हर एक इंसान हर एक चीज़ पा लेता, पर कुछ तो है ना जो डीपर है, कुछ तो है ना जो बिगर है, तो प्लीज़ उसको समझिए। इसीलिए जब भी आप अपने सपने लिखिए या देखिए तो एसेंशियली उसके एसेंस में आपको क्या चाहिए। आपको एक्स के रूप में प्यार चाहिए, कोई नया पार्टनर चाहिए, आपको आपके जीवन में एक पार्टनर चाहिए जो आपको कंफर्ट दे, आपको समझे, आपको प्यार दे, आपको सोलमेट चाहिए, एसेंस यही चाहिए। अब थोड़े से ओपन माइंडेड रहिए कि वो एक्स से मिलेगा या करंट से मिलेगा या कोई नया इंसान मिलेगा। आपको एक ड्रीम जॉब चाहिए जिसमें आपकी क्रिएटिविटी सेटिस्फाई हो, लोग आपको सुने, आपका आपकी जेब में पैसा हो, आप फ्री फील करें, एसेंस ये है। अब वो जॉब अपने तरीके से आने दीजिए, ठीक है, आराम से आने दीजिए। मुझे थर्ड गोल हो गया, मुझे अपने जीवन में पीस चाहिए, मुझे अपने जीवन में शांति चाहिए, मैं अपने रिश्ते सुधारना चाहती हूँ। अब वो यूनिवर्स आपको गाइड करेंगे। एक और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हाउ एंड व्हेन इज़ नॉट इन योर हैंड। कैसे होगा, हम बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं अपने फ्यूचर को। जब मैं टैरोट रीडिंग करती हूँ, लोग आते हैं तकलीफ़ के अंदर आते हैं, मैं उनकी काउंसलिंग करती हूँ, तो एक चीज़ मैं हमेशा बोलती हूँ कि टैरोट इज़ जस्ट अ टूल ऑफ गाइडेंस। वो आपकी करंट एनर्जी पिक करेगा और आप कहाँ पे गलत जा रहे हो वो आपको गाइड कर पाऊँगी मैं ये आपको बता पाऊँगी कि चलिए ये चीज़ें आपकी ठीक है ये। पर फ्यूचर वो सिर्फ़ और सिर्फ गॉड के हाथ में है, और सिर्फ़ और सिर्फ आपके दिमाग की पॉजिटिविटी और परसिवरेंस और पेशेंस के अंदर है कि आप उसको कैसे बनाना चाहेंगे। प्योरिटी ऑफ इंटेंशन, जीवन में कुछ भी पाना है, कीप योर इंटेंशंस प्योर। तो द ट्रुथ ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, असेंशियली मैं चीज़ बोलूँ कि आप ओवर द इयर्स मैच्योरली जब उसको करने लगेंगे, आपके दिमाग के अंदर सब कुछ करने के बाद डाउट्स और फियर आने लगेंगे, तब असेंस के अंदर आप ये चीज़ समझेंगे कि मुझे यही सीखना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से या यही सारे लॉ से, कि मुझे अपने जीवन में पेशेंस रखना है, धीरज रखनी ही है, पॉजिटिव रहना है, चाहे कुछ भी हो। आई नीड टू सी द बिगर एंड बेटर पिक्चर। एंड थर्ड, मेरे इंटेंशंस जो है वो बहुत प्योर होने चाहिए, मुझे किसी को गिराना नहीं। परमात्मा मुझे प्यार चाहिए। आई हैव आस्क्ड एंड आई हैव फुल फेथ इन यू। एंड में यही बात कहूँगी कि मानना न मानना हर एक इंसान की चॉइस है, फ्री विल है, पर ज़िद करके आप जीवन में कुछ भी नहीं पा सकते, ठीक है। बहुत इजीली अपने जीवन में मूव कीजिए, बहुत आराम से ग्रेटफुल रहिए, खुश रहिए और ट्रस्ट कीजिए, यही एक रास्ता है जिससे होके आपके हर सपने तक पहुंचने का रास्ता गुजरता है। मैं क्या कर दूं, कैसे कर दूं, ये हो, प्लीज़ ये सारे क्वेश्चन हटा दीजिए, पॉजिटिव रखिए, पेशेंस रखिए, धीरज से ही तो सारे रास्ते खुलेंगे, और अपने इंटेंशंस प्योर रखिए, ठीक है। बस मुझे ये चाहिए, अपने परमात्मा के ऊपर विश्वास कीजिए। और ट्रुथ यही है कि जब आपको डाउट्स होने लगे तो आपको कुछ और चीज़ को भी एक्सप्लोर लाइफ के अंदर करना चाहिए कि कुछ और चीज़ भी है। अगर इतना ही आस्क बिलीव रिसीव होता तो ग्रेटेस्ट सीक्रेट रोंडा बैन नहीं लिखती। उन्होंने भी 2020 के अंदर एक और बुक रिलीज़ की और बोला कि देयर इज़ समथिंग कॉल्ड अवेयरनेस। आप एक सोल हो,
ठीक है? ये लिमिटेड मटेरियलिज़्म, पैसा, बंगला, गाड़ी, रिलेशनशिप, दैट्स नॉट ऑल। यू आर अ सोल, और आपका पर्पस जो है वो पीस है। आप उसके ऊपर फोकस करोगे, बाकी सारी चीज़ें बहुत 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 आसानी से मैनिफेस्ट हो जाएगी। आई एम नॉट श्योर कि किसके लिए ये वीडियो बना था, बट बस आपके लिए बना था, तो इसको सुनिए। ग्रेटेस्ट सीक्रेट वाले मेरे जो वीडियो है वो भी देखिए। आपको बहुत बहुत मुबारक हो आपकी करंट ज़िंदगी और आने वाले सपने जो आपके लिए मैनिफेस्ट होने वाले हैं वो। ट्रस्ट में, मैं चाहती हूँ आपके सारे सपने सच हो, पर मुझे ये भी चाहिए कि आप अंदर से पीसफुल हो, अंदर से खुश हो, आपके दिल के अंदर कोई डाउट और फियर नहीं हो, जो बहुत सारे लोगों के मन के अंदर, और वो तभी निकल जाएंगे जब आप